नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज प्रैक्टिस सेट 17 नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं डिस्कस, जिसमें कि 25 प्रश्न हैं। म्यूजिक के जो भी स्टूडेंट हैं स्टेट पेपर 1, पेपर 2 या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है नाद की विशेषताएं हैं। तो नाद की कुल कितनी विशेषताएं हैं? नाद की 3 विशेषताएं हैं। नाद की 3 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है ताड़ता, जिसे पिच कहा जाता है। इसे नाद का ऊंचा नीचापन भी बोलते हैं। नाद का ऊंचा नीचापन यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति पर डिपेंड होता है। दूसरा विशेषता है तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी या फिर नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। छोटा बड़ापन यह कंप विस्तार पे निर्भर करता है। तीसरा विशेषता है नाद की जाति और गुण, जिसे टिम्बर कहा जाता है। इसे ध्वनि को पहचान सकते हैं। ध्वनि को पहचान पाते हैं कि ये किस चीज़ का ध्वनि है, उसे जाति और गुण कहा जाता है। तो नाद की 3 विशेषताएं हैं: ताड़ता, तीव्रता, जाति और गुण। नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन। और ताड़ता आवृत्ति पे निर्भर करती है, तीव्रता कंप विस्तार पे निर्भर करती है, जाति और गुण टिम्बर, जिससे ध्वनि की पहचान की जाती है। तो नाद की 3 विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृत नाद से, सुसंस्कृत नाद से। तो नाद 2 प्रकार के होते हैं। आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद होता है आघात से उत्पन्न ध्वनि। आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद जो स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयंभू नाद होता है, उसे अनाहत नाद कहते हैं, जिसे गंधर्व लोग फील करते हैं। अनाहत नाद ध्यान करने से फील होता है, वो स्वयंभू नाद होता है। आहत नाद जो होता है किसी वस्तु पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी ध्वनि आहत नाद को ही बोला जाता है। तो संगीत से संबंध किससे है? तो आहत नाद से है। ऑप्शन नंबर ए आहत नाद सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कोमल, रेग, ध और मध्यम तीव्र युक्त थाट क्या है? कुल 10 थाट हैं। संगीत में कुल 10 थाट हैं। बिलावल, जिसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होता है। कल्याण, जिसमें कल्याण में मध्यम तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध। और काफी में गंधार और निषाद कोमल प्रयोग किए जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध। खमाज में नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध। भैरवी थाट जो होता है, भैरवी में रे, ग, ध, नी चारों कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरव में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। पूर्वी जो होता है उसमें रेधा कोमल मध्यम तीव्र। पूर्वी तोरी थाट में रे, ग, ध कोमल और मध्यम तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। रे, ग, ध कोमल प्रयोग किए जाते हैं और मध्यम तीव्र होता है। आसावरी में ग, ध, नी कोमल। आसावरी के बाद एक और बचा मारवा। तो मारवा में क्या होता है कि ऋषभ जो होता है कोमल होता है और मध्यम तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। ये सारे 10 थाट हैं और इसमें प्रश्न कर रहा है रे, ग, ध कोमल और मध्यम तीव्र। तो रे, ग, ध कोमल और मध्यम तीव्र तोरी में है, तो तोरी ऑप्शन नंबर बी सही है।
4 नंबर प्रश्न है, सभी शुद्ध स्वर से युक्त थाट है। सभी शुद्ध स्वर से युक्त कौन सा थाट है? बिलावल। सभी स्वर से युक्त बिलावल थाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिलावल सही है। 5 नंबर प्रश्न है, सितार में पहला तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो हैं, जिसमें कि कुल 7 तार होते हैं। कुल 7 तार होता है। पहला तार जिसे बाज का तार कहा जाता है, बाज का तार कहा जाता है। और दूसरा तीसरा तार जो होता है उसे जोड़ी का तार कहा जाता है। जोड़ी का तार कहा जाता है। पहला तार को मंद्र मध्यम से और यह तार लोहा का होता है। दूसरा तार जो होता है उसे मंद्र षडज से मिलाया जाता है, यह पीतल का होता है। दूसरा तीसरा चौथा तार जो होता है इसे मंद्र पंचम से मिलाते हैं और लोहा का तार होता है। पांचवा तार जो होता है जिसे मंद्र षडज से मिलाते हैं, पीतल का होता है। छठा तार मध्य षडज से मिलाते हैं और यह लोहा का होता है, जिसे चिकारी का फर्स्ट तार कहा जाता है। प्रथम तार चिकारी का कहा जाता है। सातवां तार जो होता है जिसे ताड़सा से मिलाया जाता है, यह भी लोहा का होता है। इसे चिकारी का दूसरा तार कहा जाता है। चिकारी का सेकेंड तार कहा जाता है। तो ये सारे सितार के तार हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो ध्यान से, तो आप लोग को याद हो जाएगा कि पहला तार बाज का तार, दूसरा तीसरा जोड़ी का तार, चौथा तार पंचम से मिलाते हैं, मंद्र पंचम से लोहा का होता है। पांचवा तार मंद्र षडज से पीतल का होता है। छठा तार सा से। ज़्यादातर प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, सातवां पूछा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। सितार का पहला तार किससे मिलाया जाता है? तो सितार का पहला तार मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक औरव जाति का राग है। शुद्ध कल्याण, विभास, बिहाग, पुरिया। इसमें राग विभास जो है, राग विभास, यह औरव जाति का राग होता है। जाति इसकी औरव होती है। औरव जाति होती है और यह भैरव थाट का राग है। भैरव थाट का राग है। वादी संवादी विभास में वादी संवादी इसका धैवत और ऋषभ होता है। दिन के प्रथम पहर में इसे गाया जाता है। इसके आरोह में सा, रे, ग, प, ध, सा इसका आरोह में जाता है। भैरव थाट का राग है तो रे, ध इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं। अवरोह में सा, ध, प, ग, रे, सा, रेधा इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं। भैरव थाट का राग है तो इसलिए औरव संपूर्ण जाति का राग होता है। औरव जाति का राग विभास होता है। ऑप्शन नंबर बी विभास सही है। 7 नंबर प्रश्न, ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है? तो ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है? ठुमरी के आविष्कार का बात करें, आविष्कारक लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जिसे अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। अख्तर पिया इनका उपनाम है, अख्तर पिया। और ठुमरी जो गाया बजाया जाता है उसका ताल होता है दीपचंदी या जत ताल। दीपचंदी या जत ताल में हम ठुमरी को गाते बजाते हैं। जत ताल। कुछ राग महत्वपूर्ण है जिसमें कि ठुमरी गाया बजाया जाता है, जैसे कि खमाज, काफी, भैरवी, तिलक कामोद, तिलंग, झिंझोटी, पीलू देश जोगिया। ये सारे राग में ठुमरी गाया जाता है। ठुमरी जो है वह श्रृंगार रस प्रधान राग है। श्रृंगार रस प्रधान गायन होता है, गीत होता है। और यह ठुमरी जो है प्रसिद्ध, बनारस की ठुमरी और लखनऊ की ठुमरी, पंजाब की ठुमरी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ की ठुमरियाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहाँ की ठुमरियाँ हैं? तो बनारस की है। बनारस, लखनऊ और पंजाब की ठुमरियाँ
प्रसिद्ध होती है। तो ठुमरी किस रस का प्रधान होता है? तो श्रृंगार रस का होता है। ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस सही है। 8 नंबर प्रश्न है, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? स्वामी हरिदास, तानसेन, डोबरलेन और राष्ट्रीय। स्वामी हरिदास नाम से वृंदावन में संगीत समारोह होता है। स्वामी हरिदास का जन्म जो हुआ था, इनके जन्म में मतभेद है। जन्म जो हुआ था इनका होशियारपुर में हुआ था। कहीं कहीं पे होशियारपुर पंजाब में हुआ था, और कहीं कहीं इनका जन्म के बारे में बोला गया है कि खरेश्वर महादेव मंडल अलीगढ़ में हुआ था। खरेश्वर महादेव मंडल अलीगढ़ यूपी में। इनके जन्म में मतभेद है। कहीं कहीं होशियारपुर पंजाब बोला जाता है, तो कहीं कहीं खरेश्वर महादेव मंडल अलीगढ़ यूपी में हुआ था। इसी के नाम पर अभी उस जगह का नाम हरिदासपुर नाम से वर्तमान में जगह का नाम हरिदासपुर है। अभी वर्तमान में उस जगह को हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। हरिदासपुर नाम से उस स्थान को जाना जाता है। इनके कुछ स्वामी हरिदास के कुछ ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जैसे कि केलीमल राग विनोद इनके ग्रंथ हैं। और इनके शिष्य में आते हैं, इनके शिष्य में तानसेन, बैजू बाबरा, सोमनाथ पंडित, दिवाकर पंडित, ये सारे इनके शिष्य हैं। प्रश्न कह रहा है, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? तो वृंदावन में स्वामी हरिदास नाम से संगीत समारोह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी हरिदास सही है। 9 नंबर प्रश्न है, हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? तो हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ होता है? हरिवल्लभ दिल्ली, भोपाल, जालंधर, अमृतसर। जालंधर के पंजाब में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है। एक तानसेन समारोह होता है, जो कि तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो ग्वालियर में होता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। और एक आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जो कि दिल्ली या फिर मुंबई में होता है। यह सम्मेलन होता है। एक आईटीसी संगीत सम्मेलन जो कि कोलकाता में आयोजित किया जाता है। एक और संगीत सम्मेलन है अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन जो कि 1916 में बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था। बड़ौदा में होता है अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर पंजाब में होता है। तो जालंधर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, आराना किस रागांक का राग है? मल्हार, बिलावल, कान्हड़ा, भैरव। आराना जो है वह कान्हड़ा रागांक का राग है। थाट इसका आसावरी है। थाट आसावरी है। बादी संवादी इस राग का षड्ज और पंचम है। गायन समय का बात करें तो गायन समय आराना राग का रात्रि के तीसरे पहर में, दूसरे पहर या फिर तीसरा पहर में रात्रि को गाया जाता है। जाति इसकी साडव संपूर्ण है। आरोह में गंधार को वर्ज किया जाता है। आरोह में गंधार वर्जित होते हैं, इसलिए इस राग की जाति साडव संपूर्ण है। गंधार वर्ज के कारण ही दरबारी कान्हड़ा से यह राग अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन कान्हड़ा अंग का राग है, लेकिन इस राग में गंधार वर्ज करते हैं, तो गंधार को वर्ज करने से ही यह कान्हड़ा से अलग दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी कान्हड़ा सही है। 11 नंबर प्रश्न, नी सा म ग म प किस राग में गाया जाता है? तोरी, मुल्तानी, भैरवी, रामकली। नी सा म ग म प ये जो स्वर समूह है मुल्तानी राग के हैं। मुल्तानी राग का है। थाट मुल्तानी का, तोरी थाट का राग है।
मुल्तानी तोरी थाट का राग है। जाति इसकी औरव संपूर्ण, जाति इसकी औरव संपूर्ण होती है। आरोह में ऋषभ और धैवत वर्ज होता है। आरोह में ऋषभ धैवत वर्ज किए जाते हैं। वादी संवादी इस राग का, वादी संवादी इस राग का पंचम और षडज होता है। आरोह में, आरोह जो होता है मुल्तानी राग का, नी सा ग म प नी सा। आरोह में ऋषभ और धैवत वर्ज होते हैं, इसलिए नी सा ग म प नी सा गंधार इसमें कोमल प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि यह तोरी थाट का राग है। तो तोरी में रे ग ध कोमल और मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता है। अवरोह जो इसका होता है, इसमें सा नी ध प म ग रे सा इसका आरोह होता है। इस राग का मुल्तानी का पकड़ में स्वर समूह जो होता है, नी सा म ग प, ये सारे इसके स्वर समूह हैं। म ग रे सा पकड़ इसमें स्वर समूह होता है। नी सा म ग म प जो स्वर समूह है यह मुल्तानी का है। ऑप्शन नंबर बी मुल्तानी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, चार ताल किस गायकी का ताल है? ध्रुपद का, ख्याल का, ठुमरी का, टप्पा का। चार ताल जो ताल है यह ध्रुपद में गाया जाता है। ध्रुपद में गाया जाता है। ध्रुपद के आविष्कारक 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के द्वारा आविष्कार किया गया था। ध्रुपद जो है गंभीर प्रकृति का गायन है, गंभीर प्रकृति का गायन शैली है। प्राचीन ध्रुपद में 4 भाग हुआ करते थे। प्राचीन ध्रुपद में 4 भाग होता था। अस्थाई अंतरा, संचारी, आभोग। और आधुनिक काल में अभी जो चल रहा है ध्रुपद, जिसमें सिर्फ अस्थाई और अंतरा ही होता है, लेकिन प्राचीन काल में 4 भाग होते थे, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ध्रुपद का जो ताल होता है मुख्यतः 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्म ताल या फिर तिब्रा ताल, मत ताल, ये सारे ताल खुले बोल के ताल हैं। ये सारे ताल में ध्रुपद गाए बजाए जाते हैं। मेनली ये सारे ताल पखावज के होते हैं, लेकिन पखावज नहीं होने पे ये सारे ताल तबला पर भी प्रयोग किए जाते हैं और ध्रुपद के साथ गाया बजाया जाता है। गमक मीन का भी प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है। गमक मीन का भी प्रयोग अधिकतर किया जाता है, लेकिन खटका तान का प्रयोग हम नहीं करते हैं। खटका तान का प्रयोग वर्जित है। ध्रुपद में खटका तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ताल ध्रुपद गायकी के लिए है, तो ध्रुपद ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद सही है। 13 नंबर प्रश्न, टप्पा किस घराने की विशेषता है? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, बनारस। टप्पा गायन शैली जो है इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी मियाँ हैं। गुलाम नबी शोरी मियाँ हैं। टप्पा का जो शब्द होता है अधिकतर पंजाबी शब्द होता है। ध्रुपद का जो शब्द होता है ब्रज भाषा का होता है और टप्पा का जो शब्द होता है पंजाबी का होता है। टप्पा जो भी गाते हैं वह उसका राग होता है, मेनली राग में काफ़ी भैरवी, पीलू देश, खमाज, झिंझोटी आदि रागों में गाया बजाया जाता है। टप्पा इसके ताल जो होते हैं टप्पा ताल में ही यह गाया बजाता है। टप्पा ताल या फिर पंजाबी ताल में गाया बजाया जाता है। दिल्ली घराने की विशेषता है। टप्पा दिल्ली घराने की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली घराना सही है। 14 नंबर प्रश्न है, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो पिछले प्रश्न में ही बताए थे कि कहाँ का ठुमरी प्रसिद्ध है। बनारस का, लखनऊ का और पंजाब का ठुमरी अधिक प्रसिद्ध है, तो बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध थी? ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थी। सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, बाबा साहब पुंछा वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। बाबा साहब पुंछे वाले ध्रुपद के लिए
ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ध्रुपद ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है, सारना चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? सारना चतुष्टयी सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, जिसमें कि कुल 36 अध्याय है। 36 अध्याय में 6 अध्याय ही संगीत का वर्णन किया गया है। 6 अध्याय में, जो कि 22 से 36 अध्याय में 28 से 33 संगीत का वर्णन है। 28वें अध्याय में वाद्यों का प्रकार दिया हुआ है। 28वें अध्याय में वाद्यों के प्रकार श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, ये सारे 28वें अध्याय में दिए हुए हैं। जाति के लक्षण, जाति के लक्षण, ये सारे 28वें अध्याय में दिया गया है। 29वें अध्याय में वीणाओं के प्रकार, वीणाओं का वादन विधि, ये सारे वीणाओं के प्रकार, वादन विधियाँ 29वें अध्याय में। 30वें अध्याय में सुशिर वादों का वर्णन है। 31वें अध्याय में ताल का, कला लय एवं ताल का वर्णन है। 32वें अध्याय में गायक वादक के गुण हैं। और 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, अवनद वाद्यों की चर्चा 33वें अध्याय में की गई है। तो सारना चतुष्टयी सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। ये सारे संगीत के अध्याय हैं। 28 से 33 कुल 6 ही अध्याय है संगीत का, और टोटल अध्याय 36 हैं। तो नाट्यशास्त्र ऑप्शन नंबर डी नाट्यशास्त्र सही है। 18 नंबर प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल का नाम है? आरा चार ताल, फरदोस, मत ताल, पंचम सवारी ताल। आरा चार ताल 14 मात्रा का होता है, फरदोस ताल भी 14 मात्रा का होता है, मत ताल 18 मात्रा का, पंचम सवारी ताल 15 मात्रा का। पंचम सवारी का ताली होती है 1, 4, 12 पे ताली होती है और खाली 8वीं पे होती है। तो पंचम सवारी ताल ऑप्शन नंबर डी पंचम सवारी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री तीनों दक्षिण संगीत के त्रिमूर्ति कहे जाते थे। और पुरंदर दास जो कि जनक माने जाते हैं, कर्नाटकी संगीत के जनक माने जाते हैं, दक्षिणी संगीत के जनक माने जाते हैं। तो दक्षिण ऑप्शन नंबर बी दक्षिण सही है। 20 नंबर प्रश्न है, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप तालों में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? अगर पंचम सवारी ताल जो होता है 15 मात्रा का होता है, और पंचम सवारी और झप ताल जो होता है 10 मात्रा का होता है। झप ताल तो हो जाएगा 15 और 10, इसकी लयकारी होगी, इसकी लयकारी 3/2 होगी। ऑप्शन नंबर बी 3/2 सही है। 21 नंबर प्रश्न है, ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है? यमन, खमाज, बिलावल, शुद्ध कल्याण। ग रे ग प जो जाता है वह बिलावल थाट का अंग है। बिलावल राग का है, और ये थाट इसका बिलावल आश्रय राग है। बिलावल थाट से ही उत्पन्न हुआ है, यह आश्रय राग है। बादी संवादी बिलावल का धैवत और गंधार होता है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। बिलावल का जाति संपूर्ण होती है। और दिन के प्रथम पहर में बिलावल राग को गाया जाता है। दिन के प्रथम पहर में बिलावल को गाया जाता है। गरे ग प ध नि सा बिलावल अंक को दर्शाता है। तो बिलावल ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, धनी रेसा किस राग के अंश है? धनी रेसा किस राग के अंश है? तो धनी रेसा राग दरबारी का अंश है। राग दरबारी का अंश है, जिसके रचनाकार तानसेन है। दरबारी कान राग के रचनाकार तानसेन के द्वारा इस राग की रचना की गई थी। इसका थाट असाबरी है। बादी संवादी इस राग का ऋषभ और पंचम है। गायन समय
का रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि के तीसरे पहर में इस राग को गाया जाता है, दरबारी कान्हड़ा को। तो ऑप्शन नंबर सी दरबारी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, राग अराना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में, सभी सप्तकों में। राग अराना राग असावरी थाट से उत्पन्न होता है, लेकिन यह तार सप्तक में जाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है तार सप्तक में। तो ऑप्शन नंबर सी तार सप्तक सही है। 14 नंबर प्रश्न है, राग दरबारी कब गाया जाता है? राग दरबारी रात्रि में, राग दरबारी को रात्रि में गाया जाता है, रात्रि में गाया जाता है। असावरी थाट का राग है और वादी संवादी इसका ऋषभ और 25 नंबर प्रश्न है, गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो गंभीर प्रकृति का राग राग दरबारी है, राग दरबारी है। ऑप्शन नंबर डी राग दरबारी सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।